बोर्स एटॉमिक मॉडल साहाय्य नहीं आम देखा nth ऑर्बिट रे थिबा गोटे इलेक्ट्रॉन रो केमती रेडियस बाहर करा होची तले सपोज गोटे इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट रे न्यूक्लियस चारिपट रे रिवॉल्व करूची ता चारिपट रे बुलुची तो प्रीवियस इक्वेशंस रा हमें बाहर करथिलु हमें आप नंबर 3 रे जोड़ा हम बाहर करथिलु mv स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर बाय r एंड इक्वेशन नंबर 4 रे हम बाहर करथिलु mvr इक्वल टू nh बाय 2 पाई जो इक्वेशन नंबर 4 थिला mvr इक्वल टू nh बाय 2 पाई से इक्वेशन को हमें यूज करवा एंड से हमें r वैल्यू बाहर करवा जदि हमें लेफ्ट रे रखिलु r वैल्यू देन m एंड v दिस टू टर्म्स से इक्वेशन नंबर 4 रो RHS को पळे आसीबो देन हम गोटे इक्वेशन पाइबा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 v इक्वल टू nh बाय 2 पाई mr देन हमें कोन करबा जे v रही v रो वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 रे पुट करबा इक्वेशन नंबर 3 होची mv स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर बाय r ए जो रही v स्क्वायर देन एटी हमें v रो वैल्यू पुट करबा देन कोन होबो m इनटू v स्क्वायर ये जो हमें v रो वैल्यू पाइलु दिस वन ये जो पाइलु हमें v रो वैल्यू दिस वैल्यू हमें पुट करलु v स्क्वायर हला इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर बाय r देन आफ्टर स्क्वायरिंग दिस वन जो ब्रैकेट रही ब्रैकेट रो टर्म को स्क्वायरिंग कले हम पाइबा m n स्क्वायर s स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर बाय r एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन ये जो इक्वेशन हम देखुछु हमें बोथ साइड रो कॉमन टर्म्स जहाँ रही तो कैंसिल करवा लेफ्ट राइट दी पटे रही r कैंसिल हम पाई अच्छी कैंसिल हम 4 अच्छी कैंसिल हम कैंसिल कलापर आम फाइनल गोटे इक्वेशन पाइबा r इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय पाई n स्क्वायर h स्क्वायर बाय m z e स्क्वायर as we know the terms epsilon naught absolute permittivity pi is a constant n is radius of the orbit h होची Planck's constant m होची mass of the moving particle माने electron रो mass z is the atomic number e is the charge and this is the radius of nth orbit जोटा हमें बॉक्स भितर रखीचु SI सिस्टम रे जदि हमें लिखिबा k equal to 1/4 pi epsilon naught and for hydrogen atom z रो वैल्यू हो गला 1 देन ये जो टर्म हमें लिखिलु r equal to epsilon naught by 4 pi sorry epsilon naught by pi then h square z रो वैल्यू होची 1 तेणु ताको लिखिबानी एंड एठी हला कोन दिस वन h स्क्वायर बाय m स्क्वायर सपोज n रो वैल्यू जदी हाइड्रोजन एटम पाई बाहर करबा एट लिखा है कोन हाइड्रोजन एटम you know for hydrogen there is only one orbit जदि हाइड्रोजन रे गोटे ऑर्बिट रहिला देन दिस वन ए जो लिखिछु हमें n वैल्यू लिखा छि n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट हाइड्रोजन रो ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 देन n वैल्यू हो गेला 1 एटी n रो वैल्यू हो गेला 1 हियर द वैल्यू ऑफ n इज 1 एंड z इज आल्सो 1 काहे कि ना हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 देन z इज 1 n रो वैल्यू हो गेला 1 सो फाइनल इक्वेशन फॉर रेडियस is equal to epsilon naught by pi into h square by m e square. This is the final equation for radius of nth orbit. Next conclusion from radius of orbit. Conclusion गुडी को देखिबा कोन अछि orbits are quantized because those orbits are possible whose radii correspond to n equal to 1 to 3 like this. जदि हमें radius गुडी को लिखिबा n रो वैल्यू 1 2 3 4 तेणु एठी कौन सी फ्रैक्शन रही भग्नांश रही दैट्स व्हाई आम कहीपर ऑर्बिट गुड़िक क्वांटाइज्ड कारण से ही ऑर्बिट ही पॉसिबल जो जार वैल्यू 1 2 3 4 एभली थिबो नेक्स्ट पॉइंट रेडियस ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर जदि आम प्रीवियस इक्वेशन को देखिबा एठी हम जानि परिबा जो लिखाई छि
Z inversely proportional to R. Number 2, radius of a particular orbit is inversely proportional to the atomic number. Z inversely proportional to R. एठी हम जदि देखिबा दिस वन जो बॉक्स रे जो इक्वेशन टा अछि LHS रे कोन अछि R अछि RHS रे डिवाइड होगी रही जेड देन रेस्ट टर्म्स को जो आम कन्स्टाट बोली धरवा देन आर हूँ इनभर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड जोटा आम कनक्लूजन नंबर 2 रे लिखिलु दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जेड इनभर्सली प्रोपोर्शनल टू आर दैट मीन्स एटॉमिक नंबर बढ़िले रेडियस कमिबो और रेडियस बढ़िले एटॉमिक नंबर कमिबो दिस इज पॉसिबल फॉर इनभर्सली प्रोपोर्शनल केसेस नंबर 3 for a particular element the outer radii will be more spaced apart than the inner one जे कौन से गोटे एलिमेंट पाई बाहर पट जो रेडियस गुड़िक रही आउटर रेडी गुड़िक रही से गुड़िकर स्पेसिंगटा अधिक होमती कि भितर जी स्पेस अधिक दैट मीन्स सपोज न्यूक्लियस कथा मुझे कहूँ न्यूक्लियस ठारू फर्स्ट ऑर्बिटर डिस्टेंस जी फर्स्ट ऑर्बिट ठारू सेकेंड ऑर्बिटर डिस्टेंस आउ टे बेसी हम सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट को डिस्टेंस बेसी हम तर कॉमन डिस्टेंस जी रहा दुईटा ऑर्बिट मध्य सामान रहा जिते जिते आम बाहर पट को जावा ऑर्बिट मानक मध्य स्पेस बढ़ी बढ़ी जीव आम लिखा कौन आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इट इज ड्यू टू दी शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ दी इनर इलेक्ट्रॉन्स शिल्डिंग इफेक्ट विषय में डिस्कस करबार किसी आवश्यकता नहीं जस्ट खाली मुझे कहूँ जे ये जो प्रकार स्पेसिंग रोचे ऑर्बिट्स मानक मध्य जो स्पेसटा बढ़ी बढ़ी जाऊँगी सेटा क्या द्वारा होची शिल्डिंग इफेक्ट द्वारा होची कारण भितर जो इलेक्ट्रॉन्स माने रही से गोटे इफेक्ट गोटे लेयर सृष्टि कर जमीक बाहर थिबा इलेक्ट्रॉन माने न्यूक्लियस रा अट्रैक्शन पाई परिबे नहीं से इफेक्टा होची शिल्डिंग इफेक्ट देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी nth स्टेट नॉर्मली जिते आम गोटे इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी बाहर करबा nth स्टेट रे सेतबेले आम देखिबा जे टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्बिट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स टोटल एनर्जी कैलकुलेशन करने हेले आमको इलेक्ट्रॉन रो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दुईटा जाक एनर्जी को आम कंसीडर करवा सपोज ई इज द टोटल एनर्जी देन टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के ई फॉर काइनेटिक एनर्जी पी ई फॉर पोटेंशियल एनर्जी सपोज आम लिखिलु इक्वेशन नंबर ए करी नाउ फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी देन पोटेंशियल एनर्जी दुईटा जाक एनर्जी बाहर करवा आफ्टर कैलकुलेटिंग दीज टू एनर्जीज वी हैव टू add the energy values to find the total energy for kinetic energy if v is the velocity of an electron जदि v टा होची गुटे इलेक्ट्रॉन रो वेलोसिटी देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर आपको हम इक्वेशन नंबर बी लिखिलु अगेन वी नो प्रीवियस इक्वेशन आम जानिचु कौन mv स्क्वायर इक्वल टू 4 by epsilon naught z स्क्वायर by r now putting the value of mv square in equation number b जो इक्वेशन नंबर बी रही दिस इज इक्वेशन नंबर बी रे आम mv स्क्वायर वैल्यू बाहर कर पुट करवा देन कौन मिल आमको काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू mv स्क्वायर जोटा आम प्रीवियसली बाहर कर mv स्क्वायर वैल्यू जस्ट से वैल्यू को लेकिन आम mv स्क्वायर लिखिदेवा देन आमको मिलला कौन 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर बाय r एंड आपको आम इक्वेशन नंबर सी नेलु नाउ काइनेटिक एनर्जी वैल्यू जोटा मिलला दैट इज इक्वेशन नंबर सी नेक्स्ट वी फोकस ऑन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी यू हैव टू कंसीडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स we can calculate potential energy that is 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r जो इक्वेशन आम लिखिलु ये आम देखा q1 q2 हूँ दुईटा चार्ज प्रथम हूँ q1 नेक्स्ट हूँ q2 q1 हूँ न्यूक्लियस चार्ज और यू कैन से न्यूक्लियर चार्ज कहवा q2 इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट आम जब पुट करदे q1 रो वैल्यू जेडी एंड जेडी हूँ टोटल न्यूक्लियर चार्ज एंड q2 हूँ इलेक्ट्रॉन चार्ज देन आम ताको पुट करके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करिपरिबा तो सेंटेंस रे लिखा है बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी व्हिच इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर न्यूक्लियस
ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ପାଖରେ इलेक्ट्रॉन रोचे से न्यूक्लियस पाखे थिबा इलेक्ट्रॉन पाई पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होची सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जोटा लिखाई ऊपर इक्वेशन दिस वन पोटेंशियल एनर्जी लिखाई दिस पोटेंशियल एनर्जी ये Q1 और Q2 वैल्यू सिंपल पुट होती है किसी नहीं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 रो वैल्यू होची ZE Q2 होची -E डिवाइड बाय R दैट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय R जो माइनस पर नेगेटिव साइन टे रही इट कम्स हियर माइनस रहा ये नेगेटिव साइन एंड इट इज टेकन एज इक्वेशन नंबर D. Then we have to find the total energy from equation number C. We get the kinetic energy and from equation number D we get the potential energy. Now after adding these two energies we get the total energy. Then total energy equal to kinetic energy plus potential energy and आमे total energy रो symbol नहीं चु E. Then put करिबा kinetic energy रो value and potential energy रो value put करिबा. आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू आम यही प्रकार दुटा वैल्यूज पाइलु देन ये आम कौन करवा 1/2 जो लिखाई एपट अच्छी माइनस लिखाई आम कॉमन जो टर्म्स रहा से कॉमन टर्म्स को रखीद बाहर रखीद 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय R दिस इज ए टर्म एंड दिस इज टेकन एज कॉमन टर्म्स रहा बाहर एंड ये आम पुट नब फास्ट टर्म नेलु हाफ सेकेंड टर्म नेलु -1 देन आम कैलकुलेशन करवा हाफ -1 यू नो माइनस हाफ जो माइनस हाफ रहा दैट इज केप्ट हियर ताकू मुझे लिखी -हाफ एंड रेस्ट टर्म ये जो टर्म रहा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय R दैट इज इक्वेशन नंबर E. नेक्स्ट आम कौन करवा बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो थिला से रेडियस बाहर करूँ एंड रेडियस वैल्यू जो लिखाई R इक्वल टू जहाँ लिखाई रेडियस वैल्यू से आम कौन करवा से इक्वेशन आम 4 मल्टीप्लाई करवा विथ बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर न्यूमरेटर आम 4 मल्टीप्लाई कलु डेनोमिनेटर आम 4 मल्टीप्लाई करवा 4 जदि मल्टीप्लाई करवा न्यूमरेटर पार्ट रही गला 4 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर mZE स्क्वायर जो वैल्यूटा आम पाइलु ये आम रेडियस वैल्यू पुट कलु आमको जो रेडियस वैल्यू मिलला से वैल्यू को आम नहीं इक्वेशन नंबर E रे पुट करवा जोटा आम टोटल एनर्जी रे बाहर करथिलु E फॉर टोटल एनर्जी जो इक्वेशन नंबर E रही सेठी जो डेनोमिनेटर डिवाइड होती जो R वैल्यू से आम पुट करदे R वैल्यू जोटा एबे आम बाहर कलु ये पुट कला परे पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर E वी गेट इक्वेशन नंबर E रे जहाँ थिला आम ताको लिखिबा पई जाउछु पुनी इक्वेशन नंबर E जोड़ा अछि दिस इज टोटल एनर्जी E माइनस ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय R लेट अस सी देखो डी ZE स्क्वायर बाय R जो R वैल्यूटा एठी हमको मिली दिस वैल्यू आम ये पुट कलु आफ्टर कैंसलिंग कॉमन टर्म्स और मल्टीप्लाइंग द कॉमन टर्म जी कॉमन टर्म्स रहा ताको मल्टीप्लाई करवा डिवाइड करवा जमती कि ये 4 अच्छी सो 4 कैंसल हम जेन जोड़ा आमर कॉमन टर्म्स रही किसी कॉमन टर्म्स कैंसल आउट होगा एंड जहाँ रहा मल्टीप्लाई करवा कथा मल्टीप्लाई कलु फाइनल इक्वेशन हमको मिलला E इक्वल टू -1/8 2 and 4 here 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड Z square me4 by n square. This is the total energy of the orbit in nth state or you can say nth orbit. This is the energy of electron in nth orbit. Now conclusions drawn from this energy. The negative sign, negative sign this one is a negative sign here for energy. The negative sign indicates that orbiting electron means जो इलेक्ट्रॉन माने ऑर्बिट रे न्यूक्लियस चारिपटे बुलुचंती दिस आर नॉट फ्री बट बाउंड टू दी न्यूक्लियस ताले कंक्लूजन मिलिला ऑर्बिट रे थिबा इलेक्ट्रॉन माने जो माने न्यूक्लियस चारिपटे बुलुचंती से माने फ्री नहंती से माने न्यूक्लियस चारिपटे बुलुचंती
Energy of the electrons of a particular orbit varies directly to the square of the atomic number of the atom. Electron ro energy atomic number square सहित directly proportional, that is E directly proportional to Z square. E is the energy, Z is the atomic number. Point number 3, when the separation distance between nucleus and electron increases, the attractive force goes on decreasing. जितेबाला न्यूक्लियस ठारू इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस बढ़ी बढ़ी जाए से अट्राक्टिव फोर्सटा कमिज। दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट रे थिबा इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एमानकर जो अट्राक्शन जेतिकी रहिबो न्यूक्लियस सहित सेकेंड ऑर्बिट रे थिबा इलेक्ट्रॉन रो अट्राक्शन कमिबो। सेमिति ग्रेजुअली धीरे धीरे जिते आमे थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑर्बिट को जीवा सेतेबेले न्यूक्लियस ठारू सेमानकर डिस्टेंस बढ़ी जाउची। दैट्स व्हाई सेमानकर अट्राक्शन टा कमी जाउची। The ground state of atom refers to the lowest permitted energy। ताहले आमे जिते आमे ग्राउंड स्टेट कथा कहबा ताहले ग्राउंड स्टेट रे होची कोन सबठारु कम एनर्जी रहउची। ताहले ग्राउंड स्टेट रे एनर्जी कम रहउची एंड एक्साइटेड स्टेट गुडी करे एनर्जी बेसी रहउची। नॉर्मली आमे लोअर एनर्जी थिबा ऑर्बिट को आमे ग्राउंड स्टेट बोली कहबा एंड हायर एनर्जी थिबा ऑर्बिट गुडी को आमे एक्साइटेड स्टेट बोली कहबा। जदि ग्राउंड स्टेट हो गला 1 फर्स्ट ऑर्बिट को हमें ग्राउंड स्टेट बोली धरिलु ताले एक्साइटेड स्टेट होबो सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट एगुडी को होची एक्साइटेड स्टेट। द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम रेफर्स टू द लोएस्ट परमिटेड एनर्जी दैट इज n इक्वल टू 1। दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट को हमें ग्राउंड स्टेट बोली कहबा। द एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम रेफर्स टू द हायर एनर्जी सेकंड थर्ड फोर्थ ए सब ऑर्बिट गुडी को हमें एक्साइटेड स्टेट बोली कहबा। The energy required to release an electron from the outermost orbit is called ionization energy। जो मिनिमम एनर्जी दरकार गोटे इलेक्ट्रॉन को हमें रिलीज करने आटम रो आउटरमोस्ट सेल रू माने लास्ट ऑर्बिट बा आउटरमोस्ट ऑर्बिट रू गोटे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने जेति की मिनिमम एनर्जी दरकार से मिनिमम अमाउंट रो एनर्जी को हमें आयोनाइजेशन एनर्जी बोली कहि थाउ। थैंक यू ऑल वेरी मच। नेक्स्ट क्लास रे हमें नेक्स्ट वीडियो रे हमें जानिबा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विषय रे।